स्वागत है यार आप लोग का लीडरशिप जेई न्यूज चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हो तो आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। और ये एक ऐसा सेक्शन है यार ना जहाँ से आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर निकाल सकते हो। तो आपको ये बहुत बेनिफिट देगा अगर आपको ये बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर आपके पास आधी अधूरी नॉलेज है ना इस चैप्टर को लेके या इस सब्जेक्ट को लेके, तो यार आप अपने नेगेटिव मार्किंग भी करा के आओगे अपने एग्जाम में। तो इसीलिए इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहली चीज तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आती है कि कई बच्चे ना 75 तरीके की किताब लेके मोटी मोटी हॉलीडे वगैरह की रीड करना शुरू कर जाते हैं। अरे आपको नहीं करना ये सब, आपको अपने क्लास नोट से स्टिक रहना है, वही आपको एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा बेसिक्स क्लियर करा पाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को प्रॉपरली बनाओ। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हुए हैं, केवल इन पॉइंट्स को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाना है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि तुमको एक खतरनाक नॉलेज लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का, जैसे कि नॉमेनक्लेचर वाला सेक्शन हो गया, जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया, जैसे कैसे मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कहाँ अटैक करता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। खैर वैसे तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन इतना थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिक्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, इसके बाद ही तुम इस सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करना। सेकेंड पॉइंट ये है कि भैया अपने को तो नोट्स बनाना ही बनाना है, लेकिन अब इन नोट्स में तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ध्यान से सुनते जाओ। सारे पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी रिएक्शन विद मैकेनिज्म। जाहिर सी बात है यार, तुमने अगर क्लास करी होगी तो यार वहां पे रिएक्शंस तुम्हें कराए गए होंगे, वहां पे जो भी रिएक्शंस कराए गए हैं उनको प्रॉपरली तुम्हें समझना है, रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करना है और मैकेनिज्म समझते हुए याद करने की कोशिश करना है। और याद रखना यार, एक बार ऐसा नहीं कि केवल मैकेनिज्म देख लिए तो तुम्हारा काम हो गया, नहीं। कम से कम तुम्हें 2 बार तो एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना ही समझना है और एक बार खुद से पेन से नोट डाउन करके भी अपने आप को समझाना है कि देखो यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। और मैक्सिमम ये चीज़ तुम 4 बार कर सकते हो। जितना ज़्यादा मैकेनिज्म को अपने अंदर डालोगे ना रिएक्शंस के, उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच तुम्हारा बेटर होता जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि यार जब तुम रिएक्शंस को याद कर ले रहे हो, रिएक्शंस को समझ ले रहे हो ना, तो उसके बाद तुम सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन ईच रिएक्शन। हर रिएक्शन को पकड़ पकड़ के उस पर किस तरीके के सवाल बनते हैं, पेपर में किस तरीके के सवाल आ रखे हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा एक एक रिएक्शन क्लियर होता जाएगा और एक एक रिएक्शन पे तुमने अगर टाइम काफी दिया है ना तो वो रिएक्शन आपको ज्यादा रिटेन भी रहेगा आपके दिमाग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। क्योंकि यार जनरली बच्चे रिएक्शंस भूलते ही है और अगर ये चीज आप करते हो तो आप रिएक्शन भूलना कम कर दोगे। उसके बाद यार आपको जो भी रिएक्शंस में रिएजेंट लिखे हुए हैं ना, उन रिएजेंट्स के यूजेस अच्छे से पता होने चाहिए कि वो रिएजेंट वहां पे क्या काम कर रहा है। जैसे कई रिएजेंट होते हैं कार्बन एटम बढ़ा देते हैं, कई रिएजेंट होते हैं कार्बन एटम घटा देते हैं, KMnO4 का क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। NH3 क्या करता है, ये सारे रिएजेंट्स के तरीके, कैसे ये एक्ट करते हैं, किस रिएक्शन में किस तरीके से ये एक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ना रिएजेंट के लिए एक अलग से ही नोट्स बना लो, हर रिएजेंट का यूज लिखो कि भैया ये ऐसे रिएक्शन में ऐसे तरीके से एक्ट कर सकता है, इसका यूज ये है। सारे पॉइंट्स बना बना के हर रिएजेंट के लिए मतलब एक प्रॉपर नोट्स बना लो। कम से कम 1-2 पन्ने का तुम एक नोट्स बना लो जहां पे तुमने केवल रिएजेंट के ऊपर कहानी लिख रखी है कि ये रिएजेंट ये काम करता है, और उनको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर यार ये सारी चीजें करने के बाद ना किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जाहिर सी बात है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कर रहे हो, इस तरह से सारे रिएक्शन के लिए तुम करोगे और एक चैप्टर तुम खत्म कर रहे होगे अपना। और उसके बाद जब तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाए पर्टिकुलर, तो कन्वर्जन्स वाले सवाल करो। कन्वर्जन्स वाले सवाल समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर मान लो तुम्हें कुछ दे रखा है और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिया, तो उसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वाले सवाल तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में करने की कोशिश करो। क्योंकि जितने ज्यादा वो सवाल करोगे ना, उतने ज्यादा रिएक्शंस तुम रिटेन करोगे, उतने ज्यादा रिएक्शंस तुम्हें बार बार देखने पड़ेंगे, और जितनी बार रिएक्शंस को देखोगे उतनी बार उन्हें याद करने के चांसेस तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे। तो कन्वर्जन वाले सवाल तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कम से कम लगा लो, कम से कम 500 से 600 कन्वर्जन वाले सवाल अगर कर लिए ना,
आई गारंटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमसे कहीं नहीं जाने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम नंबर पक्के से लेते आओगे। अब बात ये यार कि कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, तो भैया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन्स वाले सवाल दे रखे हैं। पीवाईक्यूज में आपको बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन वाले सवाल मिल जाएंगे, और आपके रेफरेंस बुक जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो वहाँ पे भी, या कोई भी एक अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक भी, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कन्वर्जन्स वाले सवाल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आप ये सारी चीज़ें करने के बाद हर चैप्टर के लिए पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स बनाओ, और हर चैप्टर के लिए कम से कम 1 पेज का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, और डेली आपको उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। क्योंकि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा याद करने का विषय है, अगर आप याद नहीं करोगे ना तो चीज़ें भूलती चली जाएंगी। और डेली 30 मिनट का भैया रिवाइज करना है, जब तुम सोने जा रहे हो उससे पहले। सोने जैसे ही तुम अगर सोने जा रहे हो ना तो उससे पहले ही नोट्स अपने पास में रखे रहो, शॉर्ट नोट्स अपने पास में रखे रहो, और डेली 30 मिनट सोने से पहले तुम्हें डेली रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स। उससे चीज़ें याद रहेंगी और धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद यार शॉर्ट नोट्स में ये भी मेक श्योर करना कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहना। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो अपने शॉर्ट नोट्स में उसको अपडेट करते रहना। उससे क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके बार बार आपके आँख के सामने आएंगे ना, तो आपको याद रहेंगे। उसके बाद भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। बता रहे हैं लाइन बाय लाइन उठ के एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के जो वो ब्रैकेट में चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी रहती है ना, कि भैया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, जो फिगर वगैरह में चीज़ें दे रखी हैं उनको भैया मिस मत करना। उनसे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ तक कि एमसीक्यू में वो स्टेटमेंट सीधे उठा के वो फिगर ही बना के दे देगा और बोलेगा सवाल में, इस सवाल में ये चीज़ बताओ, और उसका आंसर उसी फिगर में होगा जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। देख लेना, इस तरीके के बहुत सवाल आ रखे हैं ऑलरेडी पीवाईक्यू में, तो उन चीज़ों को मिस मत करके जाना। एनसीईआरटी का तुम्हें चप्पा चप्पा पता होना चाहिए, इसीलिए कम से कम पेपर में जाने से पहले एनसीईआरटी आपको 3 से 4 बार पढ़नी है। अब भैया कैसे पढ़ेंगे, तो भैया अभी से ही 30 मिनट तुम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना शुरू कर दो। और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना कि यार हाईलाइटर का इस्तेमाल करना, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हाईलाइट करना। और सेकंड चीज़ लिखे है राइट एक्सप्लेनेशन ऑन एम्प्टी स्पेस। ये इसलिए लिखे हैं ना कि कई बार क्या होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ जब आप रीड करके समझ लेते हो ना, तो उनका क्या किया करो, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, किसी भी पेन से जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, उनका एक्सप्लेनेशन लिख लिया करो। उससे क्या होगा ना, उससे वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एक बारी करके देखना, जितने भी टॉपर होते हैं ना वो यही मेथड अपनाते हैं, हाइलाइटर का यूज़ करते हैं और एनसीईआरटी में ही ना साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, या कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है ना तो उसका मैकेनिज्म खुद से बना लेते हैं वहाँ पे। तो वो उससे क्या होता है, उनका मैकेनिज्म भी रिवाइज होता है, और जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी क्लियर आउट होता है, और वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से खुल के दिमाग में आता है, क्योंकि आप वहीं पर रीड किए, वहीं अपने लैंग्वेज में तुम उस एक्सप्लेनेशन को लिखे भी और उसकी मैकेनिज्म भी लिखे। तो सोच के देखो आपका प्रिपरेशन लेवल कितना ऊपर जाएगा। तो अगर इतनी ही सारी चीज़ें कर लोगे ना यार, क्या ही है, नोट्स बनाए तुम, नोट से पहले रिएक्शंस को सीखे, मैकेनिज्म को सीखे, नोट्स बार बार रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स को डेली 30 मिनट रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उसको पढ़ाई कर रहे हो, उसकी रीडिंग कर रहे हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहे हो, और उसमें खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो। अगर तुम इतना कर लेते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सफिशियंट है। फालतू का बच्चे पागल हो रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अबे तुमको टाइम देना है चीज़ों को, जितना टाइम दोगे उतना चीज़ें इनहेंस होंगी। तो टाइम दो ना भैया, किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम दो, समझ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट में एक पॉइंट लिख रखे हैं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ये इसलिए लिख रखे हैं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय बच्चे सोचते हैं कि रिएक्शंस तो याद की थी मैंने लेकिन भूल गई। अरे क्यों भूल गई भैया, रिवाइज नहीं की इसलिए भूल गई। तो जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे, ऐसा और एक चीज़ और बता दें, ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार रिएक्शन पढ़े तो आपको एक बार में ही रिएक्शन याद हो गई, नहीं। आप धीरे धीरे रिवाइज करते जाओगे, धीरे धीरे कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन करते जाओगे, तो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन में भी जब आप रिएक्शंस को कन्वर्ट कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे आपको याद आएगा कि यार वो वाला रिएक्शन पढ़े थे साला, ये यहाँ पे लग सकता है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने नोट्स खोलोगे, अपने शॉर्ट नोट्स खोलोगे, उसको दोबारा से देखोगे, और जितना देखोगे उतना ज़्यादा वो रिकॉल होता जाएगा। यही टेक्निक लगा के भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधरेगी। तो अभी से मान जाओ और धीरे धीरे पेशेंसली सारी चीज़ों को करते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोड़ के आओगे, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो।
आ रही है बात समझ में? तो ऐसी तगड़ी वीडियोस देखने के लिए फटाफट यार चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिनके साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, और अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेज देना अगर वो प्रिपरेशन कर रही है तो, ठीक है। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में तुम हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो फटाफट लेट मत करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले कंटेंट पे एक अच्छे कंटेंट के साथ जो कि आपको प्रॉफिट दे। ध्यान रखना अपना, बाय।